Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Bihari here. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. To class today we will learn about the poem Trees Are Lovely. First of all, I'll share the objectives. After this lesson, you will be able to share meanings of difficult vocabulary, tell the central idea of the poem, tell the importance of trees, fill in the blanks given in assessment. स्टूडेंट्स आज आप डिफिकल्ट वोकैबुलरी के वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पोएम का सेंट्रल आइडिया बता सकेंगे अपने वर्ड्स में, और आप ये भी बता सकेंगे कि ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है, और असेसमेंट में जो ब्लैंक्स दी गई हैं इस लेक्चर के बाद आप उनको इजीली फिल कर सकेंगे। दिस पोएम सेलिब्रेट्स द लवलीनेस ऑफ ट्रीज. The poem presents a range of uses for trees and urges the reader to take care of trees. The poem has a rhyming pattern of A-B and a lively rhythm. Students, ये poem कॉलिन ऐश ने लिखी है और ये poem उसने trees की loveliness पे लिखी है। और students, इसका central idea क्या है? इस poem का central idea ये है कि हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। दरख्त बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज कर्ल्ड. कर्ल्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? फॉर्म्ड इनटू अ बेंट और कर्व्ड शेप, यानी कि बल खाता हुआ या मुड़ा हुआ। सेकंड इज लीन. स्टूडेंट्स, लीन का क्या मतलब होता है? थिन, यानी कि दुबला पतला। नेक्स्ट इज शावर्स. शावर्स का क्या मतलब है? शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रेन, ठीक है, यानी कि बारिश। थोड़ी थोड़ी स्टूडेंट्स, जो ऐसे बारिश होती है ना, वक्फे वक्फे से जो बारिश होती है, हल्की हल्की सी बारिश, उसको कहते हैं शावर्स। नेक्स्ट इज स्टेम. स्टूडेंट, स्टेम का क्या मतलब होता है? अ स्मॉल थिन पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री, जो कि दरख्त के ट्रंक से निकलता है, ठीक है। स्मॉल थिन पार्ट यानी कि छोटा सा पतला सा हिस्सा जो होता है उसका, उसे कहते हैं स्टेम। ट्रंक का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? द थिन मेन पार्ट ऑफ अ ट्री. दरख्त का घना हिस्सा जो होता है, मोटा हिस्सा जो होता है, उसे कहते हैं तना। नेक्स्ट इज थिक. थिक का क्या मतलब होता है? मोटा। एंड द लास्ट इज हाइट. हाइट का क्या मतलब है? छुपाना। Students, open your book at page number 41. Let's start reading. Stanza number 1. Trees are lovely, brown and green. दरख्त बहुत खूबसूरत होते हैं, भूरे और सब्ज, with trunk, stems, leaves and flowers. तने, डंडियों, फूलों और पत्तों के साथ. Some are thick and some are lean. कुछ घने होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं. Most keep us dry in showers. और ये हमें शावर्स में ड्राई रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, माइंड मैप से हम फर्स्ट स्टैंजा की रिवीजन करते हैं। ट्रीज आर लवली के पॉइंट कहता है कि दरख्त बहुत खूबसूरत होते हैं, भूरे और सब्ज। और स्टूडेंट्स, इसमें हमें कुछ ना पार्ट्स बताए गए हैं ट्रीज के। ट्रीज के कौन कौन से पार्ट्स हैं? ट्रंक, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद पॉइंट कहता है कि कुछ दरख्त जो होते हैं वो थिक होते हैं और कुछ लीन होते हैं, यानी कि कुछ दरख्त घने होते हैं और कुछ दरख्त पतले पतले होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये हमें शावर्स में ड्राई रखते हैं। स्टैंजा नंबर 2. They give us shade from the sun. ये सूरज से हमें साया देते हैं। They are home to many creatures. और बहुत सी मखलूक का ये घर होते हैं। In their branches we have fun. इनकी शाखों में हम मजा करते हैं। Hiding from all our teachers. अपने टीचर्स से छुपते हुए। ओके स्टूडेंट्स, स्टैंजा नंबर 2 की रिवीजन करते हैं। इसमें हमें ट्रीज के कुछ फायदे बताए गए हैं। शेड फ्रॉम द सन,
पहला फायदा क्या बताया गया है कि इससे हमें मतलब जब बहुत ज्यादा सूरज यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस वक्त दरख्तों का जो साया होता है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, बहुत से लोग सूरज की गर्मी से बचने के लिए साए में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें साया देता है। होम टू मैनी क्रिएचर्स, इसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि परिंदे दरख्तों में अपना घोंसला बनाते हैं और उन घोंसलों में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये उनका घर होते हैं। हैव फन इन ब्रांचेस, इसके अलावा हम इसकी शाखों में खेलते हैं, मजा करते हैं। हाइडिंग फ्रॉम टीचर्स, अपनी टीचर्स से छुपते हुए। स्टैंजा नंबर 3, कीप ट्रीज सेफ, दे हेल्प आवर वर्ल्ड, दरख्तों की हिफाजत करें, ये हमारी दुनिया की मदद करते हैं। डोंट चॉप देम ऑल डाउन, इनको मत काट गिराइए। ओ प्लीज, बराए मेहरबानी। वेयर इन नेस्ट्स वुड बर्ड्स लाई कर्ल्ड, इफ वी हैड नो लवली ट्रीज, तो अगर यानी कि दरख्तों में जो घोंसले बनाकर परिंदे रहते हैं तो वो कहाँ रहेंगे? इफ वी हैड नो लवली ट्रीज, अगर हमारे पास या प्यारे दरख्त नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टैंजा नंबर 3 की रिवीजन करते हैं कि पोइट क्या कहता है। इसमें पोइट हमें नसीहत कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। कीप ट्रीज सेफ, दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए, इनको काट कर गिराना नहीं चाहिए, और क्योंकि ये बहुत से परिंदों का घर होते हैं और अगर दरख्त नहीं होंगे तो ये बर्ड्स या फिर ये जो परिंदे हैं ये कहाँ रहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स दरख्तों के और भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इससे हमें बहुत सारे मतलब फल मिलते हैं। और ये दरख्त जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी लकड़ी भी बहुत काम आती है हमारे। और स्टूडेंट्स इसी तरह से दरख्तों के और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, दरख्त हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इट्स असेसमेंट टाइम। स्टूडेंट्स ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप लेसन के पोइम की दोबारा रीडिंग करेंगे और ये ब्लैंक्स फिल करेंगे। ट्रीज आर लवली, ब्राउन एंड डैश, with trunk, stem, leaves and dash. Most keep us dash in showers. They give us dash from the sun. They are home to many dash. Keep trees safe. They help our dash. Where in the nest would birds lie? Okay, students. I hope you have understood the poem. Thank you so much, students. Take care. Allah Hafiz.